दोस्तों पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए हुई बर्बाद। पूरे देश में हल्ला बोल नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष फिर हुआ एकजुट। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी के बर्थडे पर राहुल गांधी के लगे नारे। जी हाँ, कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। बताएंगे क्या है इसके मायने। क्यों आखिरकार दोस्तों अजीत पवार को लगने वाला है 440 वाट का करंट। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब अजीत पवार के भुजबल सिंह अब जाने वाले हैं उद्धव ठाकरे के पास। क्यों आखिरकार दोस्तों फिर से एक बार दलित भाई के ऊपर हुआ अत्याचार। योगी सरकार की पुलिस की नाकामी आई सामने। चंद्रशेखर आज़ाद ने खोला मोर्चा। तमाम मुद्दों पर होगी बात। और कैसे ओवैसी कूद पड़े एनटीए में दोस्तों। ओवैसी के बयान से कल से मचा हुआ है हंगामा। बताएंगे क्या बोल दिया था उन्होंने। तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी और उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और इस बात में भी संशय नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी को इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, सभी लोगों को राहुल गांधी से एक आस बन चुकी है। लोगों को लगता है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो वो चीज़ें करेंगे जो जनता चाहती है। और सच बताऊं तो उस जनता में से शायद एक मैं भी हूं दोस्तों, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस देश के पीएम बने तो वो वाकई में वो चीज़ें करेंगे जो वो बोल रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त एक तानाशाही सरकार चल रही है। मैं मानता हूं कि अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी ने 2 बैसाखियों पर सरकार बनाई है, एनडीए। लेकिन दोस्तों ये एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखी पर चल रही है। पर अभी भी प्रधानमंत्री का जो रवैया है वो कुछ बदला नहीं है। उनका रवैया वही है, तानाशाही वाला। वो बात अलग है कि अब डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकते, लेकिन जो रवैया चल रहा है वो वही पहले वाला दिखाई दे रहा है। जनता ने हरा दिया। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, जबकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी के लिए पहुंचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि उनको जनता 10 साल देख चुकी है नरेंद्र मोदी को, और अब और समय नहीं दे सकती जनता। आपको बताते चले दोस्तों, नीट पेपर लीक के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार को खरी खोटी। कल से मचा हुआ है हंगामा। दरअसल दोस्तों कल ओवैसी ने एक बयान क्या दे दिया, पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिला उठी। और ओवैसी का वो बयान दोस्तों 16 आने सच है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप समझिए दोस्तों, इस देश में कौन सी ऐसी परीक्षा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सफल रही। जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सब के पेपर लीक करा दिए आपने। और आप ढोंग करते हो, सीधी सी बात कहूँगा मैं दोस्तों, आप ढोंग करते हो कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। अरे भैया कौन सी कार्रवाई होगी? आपने अब तक न जाने कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे माँ बाप जो पैसा लगाते हैं दोस्तों हम लोगों को पढ़ाने के लिए, जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, और इतनी मेहनत से आप और हम सब लोग जो भी पेपर देते हैं, जो याद करते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। कभी कभी पेपर देने के बाद पता चलता है, तो कभी कभी पेपर देने जाते उस टाइम पे ये कह दिया जाता है कि पेपर तो लीक हो गया है। तो दोस्तों ये जो सारे पैसे जो माँ बाप ने खर्च किए, जो सपने तोड़े जा रहे हैं, ओवैसी का कहना है ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का एनटीए पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आरएसएस का हेड एनटीए में घुसा हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जो शिक्षा मंत्री है वो हाथ खड़े कर कर कहता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब पोल खुलती है दोस्तों तो शिक्षा मंत्री मानता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ऐसा तो शिक्षा मंत्री बना रखा है आपने। आपके सारे मंत्री किसी काम के नहीं हैं पूरी तरीके से दोस्तों। इनके जितने भी मंत्री हैं सबके कारनामे देख लो। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। रेल मंत्री कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती थी इसलिए उसने ट्रेन भेड़ दी। आप समझिए, मतलब ये कोई बातें होती हैं? आपके सिग्नल जो भी प्रॉब्लम है टेक्निकली, आप उस ट्रेन के हादसे का जिम्मेदार बेचारे उस इंसान को लगा रहे हो जिसकी मृत्यु हो गई ट्रेन में ही दोस्तों, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए आप उसको फंसा रहे हो कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही नीट पेपर लीक वाले मामले में आपका शिक्षा मंत्री महोदय कह रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं। और उसके बाद जब इनकी पोल खुलती है तो इनको मानना पड़ता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब दोस्तों जब ये नीट का पेपर लीक हो गया तो नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा कि अपनी छवि बचाता हूँ, ये कहलवाता हूँ कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। लेकिन जब इनकी पोल खुल गई दोस्तों
तो जनता को पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी को जो हमने वोट नहीं दिया बिल्कुल सही था। एक नाकाम प्रधानमंत्री को वोट देने का मतलब है बेवकूफ़ी करना, और जिन लोगों ने ये बेवकूफ़ी की है उनको मुबारक हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहला ही तोहफा दे दिया नीट का पेपर लीक कराकर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों मुसीबत बने नीतीश कुमार। अब क्या बड़ा खेल करने जा रहा है नीतीश। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे की भी बताया जा रहा है राजनीति में एंट्री होने जा रही है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार 29 तारीख के दिन कुछ बड़ा ऐलान करने वाले। आपको बताते चले, कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार को गच्चा देने के चक्कर में, उधर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फ़िलहाल अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू नहीं माने बीजेपी की बात। दरअसल कल एक बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ के घर ये बैठक की गई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्पीकर किसका होगा। आपको बताते चले, दरअसल स्पीकर पद की लड़ाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास छुपा है, वो है 1999 का। अब 1999 का इतिहास क्या है, यानी कि 1999 का इतिहास क्या कहता है दोस्तों। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, जैसे एनडीए की बनी है लंगड़ी सरकार। लंगड़ी सरकार यानी कि जो बैसाखियों पर खड़ी है चंद्रबाबू और नीतीश के बल पर। वैसे ही एक सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 को, यानी कि 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उस वक्त स्पीकर किसका था दोस्तों, उस वक्त स्पीकर था चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उन्हीं का। और दोस्तों उसी पार्टी ने, यानी कि वो जो पार्टी थी उसका स्पीकर भी था, और उसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को स्पीकर ने गिरा दिया था महज एक वोट के अंतर से। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास बहुमत से एक वोट कम था, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। ऐसे में दोस्तों अब जब ये सरकार गिरने की कगार पर आ रही है, जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि स्पीकर वो अपना रखे, और चंद्रबाबू नायडू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर उनका हो। दोनों में जंग छिड़ी हुई है, इधर बीजेपी में भी दोस्तों और इधर नीतीश कुमार में भी और चंद्रबाबू नायडू में भी। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों स्पीकर पद को लेकर, इंडिया गठबंधन ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन नीतीश खासकर चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करेगा अगर वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, विपक्ष इसलिए चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि विपक्ष जानता है कि अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो बीजेपी पिछली बार उसने क्या करा था दोस्तों, 146 लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया जगदीप धनखड़ ने। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? आपसे विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो आप उसको बाहर निकाल देते हो। अगर आपको यकीन ना हो तो देख लेना मनमोहन सिंह साहब का पुराना वीडियो दोस्तों। जब मनमोहन सिंह साहब 2012-2010 में इस देश के 2013 तक जब वो तक प्रधानमंत्री थे, उस समय तक दोस्तों बीजेपी के नेता टेबलों पर खड़े हो जाते थे और टेबलों पर खड़े होकर खूब हंगामे करते थे, लेकिन उनको निलंबित नहीं किया जाता था दोस्तों विपक्ष की तरफ से, जो सत्ता में उस वक्त कांग्रेस थी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर बीजेपी को देने जा रहा है उद्धव ठाकरे बड़ा झटका दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे के संपर्क में अजीत पवार के दिग्गज नेता है दोस्तों, जो कि शिवसेना के संपर्क में आ गए, जो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की, अब वो एक बड़ा झटका देने जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है दोस्तों जो भुजबल हैं वो अब उनको अजीत पवार को छोड़कर दोस्तों खास करके उद्धव ठाकरे के पाले में जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल करारी हार के बाद शिवसेना की जो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है दोस्तों, उसको छोड़कर वो उद्धव ठाकरे की पाले में फिर से जाने को तैयार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो करारी हार महाराष्ट्र में बीजेपी की हुई है दोस्तों, वो हार कोई भूल नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा कि हार नहीं थी दोस्तों, ये एक सबक था मोदी सरकार के लिए। आने वाला चुनाव क्या कहता है, आने वाला चुनाव